हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अपन ने लास्ट वीडियो में मॉड्यूल्स के बारे में सीख लिया था, उससे इनपुट आउटपुट लेना सीख लिया था। आज हम सीख रहे हैं बैकएंड के बारे में। तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है बैकएंड, जिसमें प्रोवाइडर्स में कुछ कुछ अपन ने बेसिक सा कोड रखा है और रिसोर्स में वही इंस्टेंस बेसिक सा बनाने वाला कोड रखा है। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बाकी सारी फाइल्स अपनी जगह है। बस एक फाइल एक्स्ट्रा बनाई है जो है backend.tf। अच्छा, मैंने इसकी वीडियो पहले बना दी थी पर उसमें कुछ इफेक्ट इश्यू हो गया, तो इस चक्कर में मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है। तो इसलिए कोड ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये कोड मैंने कहाँ से लाई backend.tf में, तो इसके लिए हम जाएंगे टेराफॉर्म के डॉक्यूमेंटेशन पे। ठीक है, जहाँ पे मैं अपना डॉक्यूमेंटेशन खोल लेती हूँ, या बल्कि नॉर्मली गूगल सर्च ही कर लेते हैं, आसानी से मिल जाएगा। टेराफॉर्म बैकएंड। बैकएंड क्या होता है बेसिकली कि अपने दो डेवलपर्स हैं और दोनों 2-4 डेवलपर्स हैं, सब लोग काम कर रहे हैं और अपना पुल ऑटोमेटिकली इन एंड आउट हो जाना चाहिए। हमने नहीं लिया है तो भी चेंजेस पिक हो जाने चाहिए, चेंजेस चले जाने चाहिए, और एक कर रहा हो तो दूसरा नहीं चेंज करे, वहां लॉकिंग वर्जन हो जाना चाहिए। ये सब चीजें हम कर सकते हैं। तो ये अपना डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ देखो कितने टाइप के अपने पास बैकएंड्स अवेलेबल हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मान लो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अभी मैं 2 डेवलपर से समझाने के लिए यूज कर रही हूँ। ठीक है, एक डेवलपर है अपना D1, ठीक है, और एक डेवलपर है अपना D2। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, ये D1 D2 एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और दोनों के आपस में कभी कम्युनिकेशन नहीं हुई। एक मान लो इंडिया में बैठा है, ऑफिस से वर्क करता है, और एक मान लो आउट ऑफ इंडिया बैठा है, रिमोट वर्क करता है। ठीक है, और दोनों मान लो अगर गिट पे आप बोलोगे रख सकते हैं, तो अगर मान लो गिट पे अपना कोड टेराफॉर्म का पुश करते हैं, तो पहली बात तो एक्सेस की क्रेडेंशियल्स का इशू आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा मान लो डेवलपर 2 ने तो पुश कर दिया, लेकिन डेवलपर 1 पुल लेना भूल गया पुश करने से पहले, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगी, 10 तरीके की चीजें होंगी। चीजें सही करना, मैनेज करना, थोड़ा सा गैप वहां पे आ जाएगा और टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। मे बी क्योंकि आज ये 2 हैं, मे बी आपकी टीम में 10 डेवलपर्स हो, 10 वर्कर्स हो, है ना, 10 टीम मेंबर्स हो, तो वो फिर और भी ज्यादा हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मेरी कंपनी में जो मतलब मैं नॉर्मली यूज करना पसंद करती हूँ वो था S3, या फिर उनका कोई इंटरनल टूल हो तो। ठीक है ना, तो मैं S3 का यूज किया करती थी। आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हो। आप अज्योर क्लाउड पे वर्क कर रहे हो तो अज्योर का अपना प्लगइन है वहां पे। तो मान लो डेवलपर 1 ने भी इधर पुश किया, डेवलपर 2 ने भी इधर पुश किया। अब जब भी डेवलपर 2 प्लान चलाएगा, उससे पहले पुल लिया जाएगा S3 से, ऑटोमेटिक पुल उठ जाएगा। ठीक है, और फिर ऑटोमेटिक पुश हो जाएगा। ऐसे ही डेवलपर 1 जब काम करेगा तो ऑटोमेटिकली पुल और पुश हो जाएगा। और यहाँ पे हम वो भी लगा सकते हैं कंस्ट्रेंट कि भैया अगर एक वर्क कर रहा है, पुश कर रहा है, पुल कर रहा है, तो दूसरे को वहां पे होल्ड लग जाए कि भाई एक का हो जाए, उसके बाद आप करोगे। तो ये सारी चीजों को हम ऑटोमेट कर सकते हैं थ्रू बैकएंड। अभी मैं एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, कैसे मैं अपनी लोकल डायरेक्टरी से स्टेट फाइल को S3 में डालूंगी। तो देखो यहाँ पे कितने सारे टाइप्स ऑफ बैकएंड्स है, रिमोट है, लोकल है, अज्योर वालों के लिए है, क्यूबरनेटिस अगर आप यूज करते हो तो क्यूबरनेटिस है, HTTP किसके लिए, अगर आपके इनबिल्ट कोई पोर्टल है जहाँ पे आप चीजों को रख सकते हो, होते हैं टूल्स लोगों के कंपनीज में, तो आप वहाँ उस चीज को यूज कर लो। तो ये कुछ चीजें हैं। लोकल तो हमने यूज किया ही है, ऑफ कोर्स। लोकल तो ये है कि अपने अपने सिस्टम में जो जो भी है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जिसका कोड अपने को यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो यहीं से मैंने यहाँ पे S3 पे गई थी, यही सेम कोड मैंने कॉपी पेस्ट किया है अपने फोल्डर में। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे एक बकेट नेम दिया है मैंने। ये बकेट नेम यूनिक होना चाहिए, जो बकेट कंस्ट्रेंट्स होते हैं ऑफ कोर्स। और मैं इस बकेट नेम ने जो मैंने आज दिया है, मैं वहां सर्वर पे जाके बना लेती हूँ पहले। ठीक है, वैसे हम बकेट भी ऑटोमेट कर सकते हैं, हम ये भी करेंगे जब अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, उसमें ये सारी चीजें करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इतना ही कर रही हूँ कि मैनुअली मैं क्रिएट कर रही हूँ, और बेसिक सा जो मैंने नाम डाला था सेम वहां डाल के क्रिएट बकेट कर दिया मैंने। ठीक है, अब इस बकेट के अंदर जब भी मेरा कोड चले तो ऑटोमेटिकली मेरी स्टेट फाइल यहाँ मेंटेन हो जानी चाहिए, और जब भी मैं चेंजेस करूं कोड में तो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस चेक हो जाना चाहिए थ्रू स्टेट फाइल ऑन दिस बकेट। तो ये सब चीजें हम करेंगे, अभी चेक करेंगे। अच्छा, की क्या है कि कौन सी फाइल को अपने को वहां मेंटेन करना है स्टेट को, वो है की। वो अपन ने यहाँ पे लिख दिया कि TF स्टेट फाइल है, और किस रीजन में है, तो साउथ 1 है, मैं इंडिया में हूँ तो। ठीक है,
और बाकी सब कुछ अपनी जगह है। मैं स्टेट फाइल जो अपनी लोकल पे अभी दिख रही है इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। और ये सब फाइलें वहां दिखनी चाहिए, क्योंकि मैंने अच्छा एक बार काम किया है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी लोकल पे स्टेट फाइल्स अवेलेबल है। मैंने कहा ना ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, पर वो एक्सीडेंटली कुछ करप्ट हो गई थी, तो मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है ये वीडियो। तो अब हम जाते हैं अपने सीएमडी पे। अच्छा, सीएमडी पे हम कमांड चलाएंगे पहले इनिट, क्योंकि अपन ने बैकएंड ऐड किया है तो नया कॉन्फ़िगरेशन आया है, तो वो चेंज उठ के आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा इसका आउटपुट आ चुका है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं प्लान। ठीक है, एरर आया, क्यों आया देखते हैं। 400 आ रहा है, डायनामो डीबी लिखा आ रहा है, क्यों भाई? अच्छा हाँ, मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। ओके, आई गॉट इट, माय फॉल्ट, आई एम सॉरी। आई गेस मैंने चेंजेस सेव नहीं करे एक्सपेरिमेंट करने के बाद। यहाँ चेक करते हैं स्टेट फाइल में कहीं डायनामो डीबी लिखा आ रहा होगा। मैं एक्चुअली कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी इसलिए। हाँ, तो ये चीज़ अपने को हटानी पड़ेगी, क्योंकि ये स्टेट इससे मैच करने वाली चीज़ नहीं है। तो ये सब जितनी स्टेट्स हैं मैंने पुरानी हटा दी हैं, ठीक है। और बैकएंड वाली फाइल को भी एक बार ही सेव कर लूँ, उसके बाद एक बार ट्राई करके देखूँ क्या सेव हुई है कि नहीं। देखो बैकएंड में इसने चेंज फिर से प्रिडिक्ट किया। तो अब क्या करना पड़ेगा अपने को, टेराफॉर्म इनिट हाइफन माइग्रेट स्टेट। ये क्यों बता रहा है, ये खुद ये एरर ही बता रहा है कि भाई कोई बैकएंड करके चीज ऐड हुई है और उसमें कुछ चेंजेस हैं, तो आप इसमें ये वाली कमांड चलाओ, ठीक है। तो हमने ये वाली कमांड चलाई, तो उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो हमने S3 से कनेक्ट कर लिया है, इसमें बैकएंड ने इसने ये लिखा है अपने को, ठीक है। तो ये अपना इनिट हो रहा है, यानी कि अपना सही चल रहा है अभी तक का कोड, तो इसको ये हो चुका है सक्सेसफुली इनिट। अब हम करते हैं प्लान। अब देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रही, हो जाएगा। देखो अभी बैकएंड में नो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, यानी उसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं बकेट में। फिर से एरर आया डायनामो डीबी का, कहाँ है भाई? इसमें भी नहीं है, शायद मैंने फाइल सेव नहीं करी थी। इसको एक बार फिर से तीनों को सेव कर लेती हूँ। अब चलाते हैं फिर से। देखो इसने चेंज पिक किया, तो इसने कहा कि अब आप इनिट के आगे माइग्रेट स्टेट करो, तो वो मैं फिर से चला रही हूँ। और इसमें कहा कि हाँ चेंज डिटेक्ट है फ्रॉम टेराफॉर्म से, और डिटैच किया गया है कुछ चीज़ों को और कुछ चीज़ों को अटैच किया गया है, तो उसने चेंज प्रोटेक्ट कर लिया। मैंने शायद फाइल सेव करी ही नहीं थी, वो हुई ही नहीं थी, सारी फाइल्स को सेव किया इसलिए मैंने इस टाइम। और अभी ये इनिट हो गया फिर से। अब हम करते हैं प्लान, फिर से चल जाएगा अब की बार। इसमें आ गया ना चेंज उठ के कि भाई ऐसा एक नया सर्वर ऐड हो रहा है। अपने को तो चेंज तो पता ही है, अपन चाहते हैं कि ये जो चीजें हैं इसकी स्टेट फाइल S3 पे बने, तो वो तो अप्लाई होने के बाद ही बनेगी, है ना। अभी देखो नो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, तो अपन कर लेते हैं इसको अप्लाई। यस, क्रिएट हो रहा है अपना इंस्टेंस, अपना अप्लाई हो रहा है, बढ़िया। और देखो अपने लोकल पे स्टेट फाइल मेंटेन नहीं हो रही है, ये क्रिएट हो गया लेकिन अपने लोकल पे अभी भी स्टेट फाइल मेंटेन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये एक रिमोट लोकेशन पे जाके हुई है। हमने इसको रिलोड करते हैं पेज को, और S3 के बकेट के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए अपनी स्टेट फाइल। अच्छा, मैंने S3 क्यों यूज किया, क्योंकि S3 में वर्जनिंग वगैरह इनेबल हो सकती है, तो अगर आपको ऐसा कुछ करने की रिक्वायरमेंट हो रही है तो आप वो भी यहाँ कर सकते हो, तो इट इज वेरी स्मार्ट। आप एजोर करो तो एजोर के लिए करना। देखो यहाँ पे अपनी फाइल थी, ठीक है। अब अपन अगर मान लो कुछ चेंज करते हैं, जैसे अभी स्मॉल था उसको मैंने माइक्रो कर लिया इंस्टेंस टाइप को, और उसके बाद प्लान कर रही हूँ, ठीक है। तो प्लान जब करूंगी तो लोकल में तो है ही नहीं, तो स्टेट फाइल कैसे प्रिडिक्ट करेगी? S3 पे जाके प्रिडिक्ट करना चाहिए इसको, ठीक है। S3 से उठाना चाहिए इसको स्टेट फाइल।
देखो इसने बता दिया कि पहले S3 स्मॉल था, T3 स्मॉल था, T3 माइक्रो हो रहा है। तो ये अपना चेंज है, कहाँ से उठ के आया है, फिर जाहिर बात है ये S3 से कनेक्ट कर पा रहा है, इसलिए कर पा रहा है ये चेंज को प्रेडिक्ट, क्योंकि अपने लोकल पे फाइल नहीं है मेंटेन। अब करते हैं दोबारा से अप्लाई। अब देखो एक काम करते हैं, EC2 भी खोल लेती हूँ, वहां पे दिखा दूंगी कि चेंज हुआ है। ठीक है, यस हाँ, तो हम कहाँ थे, EC2 खोल रहे थे अपना, ये रहा। इंस्टेंसेस पे जाते हैं। देखो अभी जो इंस्टेंस है वो स्टॉप हो रहा है, पर उसका जो टाइप है वो स्मॉल हुआ करता था। ठीक है ना, अभी से माइक्रो हो जाना चाहिए अब जब ये रनिंग हो तो। ठीक है, तो अब जाते हैं अपने कोड पे। देखो अभी ये मॉडिफाई कर ही रहा है, अभी ये ऑन गोइंग ऑन द प्रोसेस है, लेकिन अभी भी ये चीजें अपनी लोकल पे स्टेट फाइल नहीं आई है। तो अगर कोई भी डेवलपर चेंज करता है तो एक ही स्टेट फाइल को वो सब लोग यूज कर सकते हैं, और लेटेस्ट पुल उनको ऑटोमेटिक, देखो हमने कहीं पुल नहीं लिया, हम प्लान और अप्लाई ही कर रहे हैं और उससे ऑटोमेटिक पुल्स आ रहे हैं। ठीक है ना, और ऑटोमेटिक पुश हो रहा है। तो ये एक चीज है जो गिट में नहीं होती, अपने को मैनुअली ये चीज करनी पड़ती है। भूल गए, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, जो भी प्रॉब्लम है हम यहाँ से रिजोल्व कर सकते हैं, वर्जनिंग इनेबल कर सकते हैं। हम एक अगर पुश कर रहा हो तो दूसरा रुक जाए, इसका अपन टाइम लगा सकते हैं। तो ये सब चीजें अपन यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, ये करते हैं रीलोड। देखो यहाँ पे पहले 1722 पर था और अब देखो यहाँ पे 1724 पर है, और अपना इंस्टेंस टाइप भी चेंज हो गया है। तो ये कुछ एक कॉन्सेप्ट था जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा बताती चलूँ। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।